एक समय की बात है, एक जंगल था जिसमें एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर कई पक्षी अपने बच्चों के साथ रहते थे, जिसमें एक कौआ और एक कोवी का भी घोंसला था। कुछ दिन बाद वहां एक सांप भी बरगद की खोल में घर बनाकर रहने लगा। जब सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते, तो सांप उनके घोंसले में से छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा कई बार हुआ। सारे पक्षियों को बहुत दुख हुआ। सब मिलकर कौवे के पास गए और बताया कि ऐसे ही सांप हमारे बच्चों को खाता रहा तो हमारी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहाँ रहेगा, हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप को वहां से कैसे भी करके भागना था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर में उसने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वो गीदड़ के पास गया और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की एक योजना बता दी। अगली सुबह कौवा व कौवी गीदड़ के बताए अनुसार उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया व उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखा तो वे उनके पीछे भागने लगे। कौवे के पीछे भागते भागते वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया व फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान ने सांप को देखा तो लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। बरगद के पेड़ पर रहने वाले पक्षियों ने देखा कि सांप को मार दिया है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। किसी गंभीर समस्या के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेनी चाहिए।